अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारे एक भाई का सवाल आया। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन मेरा अपनी अहलिया के साथ महीनों तक जिनसी ताल्लुक कायम नहीं होता, लेकिन मुझे उमूमन हर दिन उसकी जरूरत महसूस होती है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे में क्या करूं। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। मेरे भाई, इसकी दो वजह हो सकती है। पहला ये कि आपकी बीवी के अंदर सेक्स की ख्वाहिश कम हो, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो समाजी और तहजीबी सोच जो जिनसी ताल्लुक को गंदा और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही जरूरी समझा जाता है। अगर दूसरी वजह उसके पीछे है तो आप उनकी सोच को बदलने के लिए ऐसी मूवीज उन्हें दिखाएं जिस मूवीज में मतवसत तबके की खवातीन में दबी हुई जिनसी ख्वाहिश को दोबारा मुनज़्ज़म करने के मौजू पर बहुत अच्छा काम किया है। इन फिल्मों की बुनियाद पर अपनी बीवी से सेक्स के बारे में एक सेहतमंद बातचीत की शुरुआत कीजिए कि अच्छा जिनसी ताल्लुक और बेहतर आपसी रिश्ते और खुशी के लिए कितना जरूरी है। मेरे भाई, आपकी बीवी में एक तो जिनसी ख्वाहिश की कमी है, जिसकी वजह से वो सेक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती। अलग अलग लोगों में जिनसी ख्वाहिश अलग अलग होती है। हालांकि ये अजीब लग सकता है, लेकिन हर शख्स का जिस्म और दिमाग सेक्स के बारे में एक ही तरह से रद्द अमल नहीं करता। आम तौर पर दो तरह की जिनसी ख्वाहिश होती है। इंसदाद यानी जिनसी ख्वाहिश खुद ब खुद और उसके जवाब में वाक़ई होती है, और ये एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ हैं। और जब आपका पार्टनर अलग तरह का हो तो उससे बहुत ज्यादा खौफ की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मर्दों के अंदर जिनसी ख्वाहिश फौरन पैदा हो जाती है, जबकि खवातीन में जिनसी ख्वाहिश जवाबी होती है। जिन लोगों में जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो किसी रिलेशनशिप में सेक्स की शुरुआत करते हैं। ऐसे लोगों में दिन भर सेक्स की ख्वाहिश होती है, और उससे पहले भी, जबकि उनका जिस्म उसके लिए तैयार नहीं होता। मतलब यह कि उनमें सेक्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन उनके अंदामे नहानी में मुहर्रिक नहीं होता। जिनमें सेक्स की जवाबी ख्वाहिश पैदा होती है वो सेक्स के बारे में शायद ही सोचते हैं, और कई बार तो सेक्स के बीच में होने तक उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वो सेक्स की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं। उमूमन जिनमें इस तरह की ख्वाहिश होती है उन्हें सेक्स के लिए मुनासिब वक्त, जगह और सही हालत की जरूरत होती है, तभी जाकर वो सेक्स की हालत तक पहुंच पाते हैं। हम में से काफी लोग ये समझते हैं कि सेक्स की ख्वाहिश फौरन जाग जाती है, क्योंकि टीवी और फिल्मों में हम यही देखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अलग अलग जिनसी ख्वाहिश की सतह का होने का मतलब ये नहीं है कि लोग एक दूसरे के अहल नहीं होते। उसका एक ही मकसद है कि आपको उसके लिए कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होती है, और एक दूसरे के बारे में समझना होता है, और ये पता करना होता है कि उनकी जरूरत क्या है, और आपको अपने पार्टनर के साथ किस तरह का जिनसी अमल आजमाना है, ताकि आपके दरमियान सेक्स बाकायदा मामूल में शामिल हो सके। एक्साइटेड होने के दो पहलू हैं, जिस्मानी और ज़हनी। जिस्मानी मुहर्रिक में उज़्वे तनासुल मुतहर्रिक हो जाता है, और खून की गर्दिश होने की वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है, जबकि अंदामे नहानी नम हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, छाती सख्त हो जाती है, और इसी तरह की दूसरी तब्दीलियां आती हैं। जहन मुहर्रिक तब होता है जब सेक्स की ख्वाहिश आपको अच्छी लगती है। जिनकी जोश फौरी है वो उमूमन जहनी तौर पर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर उतने एक्साइटेड नहीं होते। ताहम जवाबी ख्वाहिश जिनमें आती है उनमें जिस्मानी हरकत से पहले हरकत नहीं होती है, और इसी वजह से वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो बेसाख्ता जिनसी ख्वाहिश को जन्म देता है, तो आपके साथी को मुतहर्रिक करने में वक्त दरकार होता है, और अगर आपको मुश्तइल जवाब मिल जाता है तो आप जिनसी इस्तेहकाम के लिए जहनी तौर पर तैयार होने से पहले आप जिनसी हरकत शुरू करने पर राजी हो जाते हैं। जहां तक आपकी अहलिया का ताल्लुक है,
मैं तजवीज़ करूंगी कि आप उनके साथ नरम सलूक करें और ये ना सोचें कि आपको उनके साथ बराह रास्त जिनसी ताल्लुकात रखना पड़ेगा। जिस्मानी तौर पर उनसे मुतअद्दिद तरीकों से मुबाशरत करने की कोशिश करें। उनकी पीठ को रगड़ें, उनके हाथों को थामें, उंगलियों में उंगलियां लगाएं, पैरों की मालिश करें और उनमें सेक्स अपील ज्यादा होने की बातचीत कीजिए। पहले उनको जिस्मानी तौर पर हौसला अफजाई करें, जिसके बाद उन्हें जिनसी मिलाप की ख्वाहिश होगी। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।